आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 70 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई। वहीं दिल्ली में 1 लीटर डीजल के लिए 91 रुपए 47 पैसे आपको अदा करने होंगे। ये लगातार दूसरा हफ्ता है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तेल कंपनियों ने 22 मार्च से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करना शुरू किया था। तब से पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर से ज्यादा का इजाफा हुआ है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदा रचना इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रही है। रचना, लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। दिल्ली में 100 रुपए के पार हो गए पेट्रोल। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और 7वीं बार ये पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इसने आम जनता जो है, यानी कि जो आम पब्लिक है, उसके बजट को पूरी तरीके से गड़बड़ा दिया है। दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल सैकड़ा पार कर गया है। और जिस तरीके से आज 80 पैसे पेट्रोल पर और डीजल पर 70 पैसे बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं आम जनता की कमर जरूर यहाँ पर टूटती नजर आ रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके चलते जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर भी असर पड़ रहा है, वो महंगा हो रहा है। और ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जो चीजें आती हैं उस पर भी महंगाई बढ़ रही है। तो ये पूरी तरीके से चारों तरफ से जो महंगाई का मार है वो आम जनता पर पड़ रही है और बजट को मैनेज करना लोगों के लिए यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल रचना, एक चीज और यहाँ पे देखने में आ रही है, 22 मार्च से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़नी शुरू हुई है। 4 रुपए से ज्यादा फी लीटर का इजाफा हुआ, 4 रुपए से ज्यादा फी लीटर की बढ़ोतरी हुई है। आम पब्लिक का क्या रिएक्शन है इस पर? और दूसरी तरफ जिस तरह से अपोजिशन लगातार एहतजाज कर रही है महंगाई को लेकर, लेकिन सरकार पर इसका कुछ असर दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, आम जनता की अगर बात करें तो आम जनता तो महंगाई की मार झेल ही रही है, क्योंकि जो लोगों को अपने ऑफिस जाना है या किसी जरूरी काम से अपने व्हीकल से जाना है, तो पेट्रोल डीजल की दाम जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसका सीधा असर उनके बजट पर पड़ रहा है और उनकी जेब से ज्यादा पैसे जा रहे हैं। तो ऐसे में जो मैनेज कर वो चल रहे थे बजट, वो गड़बड़ा रहा है। और अगर हम घर की डेली नीड्स की बात करें तो फल, सब्जी, दूध, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य में आता है, तो उस पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो सैकड़ा पार कर गया जिस तरीके से पेट्रोल का दाम। और अगर हम अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन लगातार पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर जो हंगामा कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। तो ऐसे में चारों तरफ से महंगाई जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की बढ़ रही है, उससे जनता भी परेशान है, अपोजिशन भी सरकार को पूरी तरीके से घेरने की तैयारी में है। लेकिन जिस तरीके से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और इसका असर जो आम जिंदगी है उस पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, रूस और यूक्रेन में जो जंग चल रही है उसको लेकर और पेट्रोल को लेकर जोड़ा जा रहा है, तो क्या जानकारों का क्या मानना है कि आने वाले दिनों में और महंगाई देखने को मिलेगी और इसमें इजाफा होगा? देखिए, एक्सपर्ट्स का जिस तरीके से कहना है, क्योंकि अगर हम बात करें रूस और यूक्रेन, तो वहां पर जो हालात है उसका असर भी यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दामों पर पड़ रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल अगर महंगा होगा तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। ऐसे में अगर जो राज्य सरकारें अगर वैट कम करती हैं तो थोड़े से दाम मैनेज किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकारों को सोचना होगा कि किस तरीके से बढ़ती हुई महंगाई को लेकर उन्हें आगे की स्ट्रैटेजी बनानी है। और आम जनता तो उम्मीद कर रही है सरकार से भी कि राहत मिले, तो ऐसे में दिल्ली सरकार को भी सोचना होगा। इसके साथ जो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं उस पर भी जो सरकारें हैं उनको ये सोचना होगा कि किस तरीके से उसे कम किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन और रूस में हालात हैं और जो खामियाजा हुआ है उसको भी एक तरीके से यहाँ पर भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी के चलते जो है पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो पेट्रोल डीजल पहले कम दामों में आता था, अब वो सैकड़ा पार कर गया है और धीरे धीरे डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका सीधा असर जो है वो आम जनता पर पड़ रहा है, क्योंकि आम जनता को अपने खर्चे किस तरीके से मैनेज करने पड़ रहे हैं, किस तरीके से अपने बजट को चलाना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर है। चलिए रचना, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।